सुप्रीम कोर्ट में पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर समाअत। हम चाहते हैं कि इलेक्शन वक्त पर और कानून के मुताबिक हो। सियासी जमातों को रेगुलेट करना और शफाफ इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है, इसके काम में कोई मुदाखलत नहीं कर सकता। चीफ जस्टिस के रिमार्क सुप्रीम कोर्ट करार दे चुकी है कि कोई इदारा अपने फैसले के दिफा में अपील नहीं कर सकता। क्या डिस्ट्रिक्ट जज अपना फैसला कलअदम होने के खिलाफ खुद अपील करते हैं? वकील हामिद खान। कस्टम कलेक्टर भी अपने फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपीलें करते हैं। काबिल समाअत होने का सवाल तो फिर PTI की हाई कोर्ट अपील पर भी आएगा। क्या इलेक्शन कमीशन अपने हुक्म दिफा ना करे? क्या अपने खिलाफ फैसला आने पर सरेंडर कर दे? इलेक्शन कमीशन अपील ना करे तो उसके फैसले बेमानी हो जाएंगे। कोई ऐसा फैसला दिखाएं जहां आईनी इदारों को अपीलों से रोका गया। चीफ जस्टिस का मुकालमा, इलेक्शन कमीशन का इन्हिसार आइन नहीं इलेक्शन एक्ट पर है। वकील हामिद खान, आपकी बात मान ली तो ये आईनी इदारे को ख़त्म करने वाली बात होगी। PTI के साथ इम्तियाजी सलूक तो नहीं हो रहा। चीफ जस्टिस का इलेक्शन कमीशन के वकील से सवाल, तमाम सियासी जमातों के साथ यकसा रवैया है। मखदूम अली खान का जवाब। PTI के इंतखाबात कहाँ हुए थे? किसी होटल या दफ्तर या घर? चीफ जस्टिस का इफ्तितार इंट्रा पार्टी इलेक्शन ग्राउंड में हुए। PTI के वकीला का जवाब, क्या कोई नोटिफिकेशन है जिसमें बताया गया हो कि पार्टी इलेक्शन किस जगह होंगे? पार्टी अरकान को कैसे मालूम हुआ कि वोट डालने कहाँ जाना है? चीफ जस्टिस का इफ्तितार, व्हाट्सएप पर लोगों को बताया था और लोग पहुँचे थे। वीडियो मौजूद है, अदालत में चला लें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर PTI न्याजुल्लाह न्याजी का जवाब, वीडियोस बाहर जाकर चलाएं, हम दस्तावेजात पर केस चलाते हैं। चीफ जस्टिस, छोटे से गुमनाम गांव में इंतखाबात क्यों कराए? जस्टिस मुसरत हिलाली का इस्तफसार। PTI के पार्टी इलेक्शन के खिलाफ 14 शिकायत मिली। दरख्वास्त देने वाले तहरीक इंसाफ के लोग थे। वकील इलेक्शन कमीशन अकबर एस बाबर फाउंडर मेंबर PTI हैं। वो पार्टी में मुख्तलिफ ओहदों पर तैनात रहे। वकील अकबर एस बाबर, क्या आपने अकबर एस बाबर को पार्टी से निकाल दिया? अकबर एस बाबर के रुकन ना होने की दस्तावेज दिखा दें। चीफ जस्टिस का हामिद अली खान से इस्तफसार, बानी रुकन तो मेरे हिसाब से ख़त्म नहीं हो सकता, अगर निकाला है तो लेटर दिखा दें। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, क्या PTI के इंतखाबात बिला मुकाबला हुए थे? सियासत में तो मुकाबले होते हैं, लोग टिकट के लिए लड़ाइयाँ करते हैं, सबका बिला मुकाबला मुंतखब होना अजीब इत्तेफाक नहीं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क, समाअत कल सुबह 10 बजे तक मुलतवी, हमारा वीकेंड बर्बाद करने का शुक्रिया। चीफ जस्टिस का वकला से मुकालमा। जमहूरियत जो इस मुल्क का मुकद्दर है, जो इस मुल्क का आईनी तकाजा है, उसके लिए लाजिम है कि हर पॉलिटिकल पार्टी के पास उसका निशान हो। 8 फरवरी के लिए अगर 1000 भी ऑर्डर मौजूद हो कि इलेक्शन हो, इलेक्शन फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट नहीं हुए और इसमें से सबसे पॉपुलर पार्टी को अगर आउट किया गया, दुनिया कभी आपकी इलेक्शन को नहीं मानेगी। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट बल्ले के निशान को बहाल रखेगी। 175 सियासी जमातों में से किसी ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं कराए। हमने बदतरीन हालात में बेहतरीन पार्टी इलेक्शन कराए। इलेक्शन कमीशन हमें मुख्तलिफ ऐनक से देख रहा है। जमहूरियत का तकाजा है कि हर सियासी जमात को निशान अलॉट किया जाए। PTI को बल्ले का निशान ना मिला तो दुनिया इस इलेक्शन को शफाफ तस्लीम नहीं करेगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर अली खान की मीडिया टॉक। इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान वाले का मामला, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत दरख्वास्त पर समाअत। पेशावर हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी, 16 जनवरी तक जवाब तलब कर लिया गया। जस्टिस शकील अहमद और जस्टिस वकार अहमद ने समाअत की। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को PTI सर्टिफिकेट वेबसाइट पर शाया करने का हुक्म दिया था। मॉडल टाउन का वाक़या है, उस इशू पे भी मुझे ना सिर्फ ब्रीफ किया गया, मुझे दिखाया गया जहाँ यहाँ आज तक इन्होंने वो सारे एरियाज़ जहाँ से उन्होंने हमला किया था, अभी तक उनके मार्क्स हैं अपने। मैं समझता हूँ कि ये जो डिमांड है या ये जो ख्वाहिश है कि एक पार्शियल इन्वेस्टिगेशन किया जाए।
तन्हा मॉडल टाउन के किरदारों को सजा मिलनी चाहिए। मॉडल टाउन में गोलियों के निशानात आज भी मौजूद हैं। नफरत और तकसीम की सियासत का खात्मा होना चाहिए। मियाँ साहब वज़ीर आज़म बनते हैं तो उनका मकसद होगा अपने मुखालिफिन से बदला लें। बानी PTI इक़्तिदार में आए तो वो अपने मुखालिफिन के साथ क्या करेंगे वो आपको पता है। हम पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान का पुरअमन चेहरा सामने लाना चाहते हैं। अवाम को सोलर के ज़रिए मुफ्त बिजली की फराहमी मुमकिन बनाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी की लाहौर में इदारा मिनहाजुल कुरान के दौरे के मौके पर गुफ्तगू। बाद में बिलावल भुट्टो की एतजाज़ एहसन की रहायश का आमद। एतजाज़ एहसन की अहलिया बुशरा एतजाज़ की बहन के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। नवाज शरीफ NA 15 मानसहरा और NA 130 लाहौर से इलेक्शन लड़ेंगे। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ कराची के हल्का NA 242 से दस्तबरदार कागजात नामजदगी वापस ले लिए। शहबाज शरीफ NA 132 और NA 123 से इलेक्शन लड़ेंगे। PP 158 और PP 164 लाहौर से भी उम्मीदवार होंगे। मरीम नवाज NA 119 और PP 159 से इंतखाबात में हिस्सा लेंगी। NA 118 और PP 147 से हमजा शहबाज सियासी मैदान में उतरेंगे। NA 120 से सरदार अयाज सादिक, NA 121 से शेख रोहेल असगर और NA 122 से ख्वाजा साद रफीक उम्मीदवार होंगे। नून लीग का तलाल चौधरी को सेनेट का टिकट देने का फैसला। सदर मुस्लिम लीग नून पंजाब राना सनाउल्लाह ने तलाल चौधरी को खुशखबरी सुना दी। कौमी असम्बली का टिकट ना देने का मतलब आपको नज़रअंदाज करना नहीं, पार्टी आपकी कदर करती है। राना सनाउल्लाह की तलाल चौधरी से गुफ्तगू। NA 96 पर नवाब शहीद वसीर को टिकट जारी कर दिया गया। NA 97 से आयशा रजब का बतौर आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ने का ऐलान। नारोवाल से दानियाल अजीज़ ने भी आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर रखा है। तहरीक इंसाफ ने शेख रशीद और उनके भतीजे शेख राशिद शफीक के मुकाबले में अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए। NA 56 पर शेख रशीद के मुकाबले में शहरयार रियाज को टिकट जारी कर दिया गया। NA 57 पर राशिद शफीक के मुकाबले में समातिया ताहिर को टिकट दे दिया गया। मुल्क भर में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों का ऐलान। NA 10 पेशावर से गोहर अली खान PTI के उम्मीदवार होंगे। NA 122 से लतीफ़ खोसा, NA 128 से सलमान अकरम राजा को टिकट जारी कर दिया गया। NA 58 से अयाज अमीर, NA 129 से मियाँ अजहर को टिकट जारी कर दिया गया। NA 130 से यास्मीन राशिद, NA 118 से आलिया हमजा उम्मीदवार होंगी। NA 126 से मलिक करामत खोखर और NA 127 से जहीर अब्बास खोखर PTI उम्मीदवार नामजद। NA 41 लकी मरवत से शेर अफजल मरवत, NA 23 मर्दान से अली मोहम्मद खान, NA 35 कोहाट से शहरियार आफरीदी को टिकट अलॉट कर दिया गया। NA 18 से उमर अयूब और NA 30 शानदाना गुलजार PTI के उम्मीदवार होंगे। NA 44 से अली अमीन गंडापुर, जबकि NA 19 से असद कैसर को टिकट मिल गया। मुस्लिम लीग काफ का नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट से इनकार। चौधरी शुजात हुसैन की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग काफ का इजलास। हमारे मुकाबले में नून लीग ने अपने उम्मीदवार को टिकट जारी कर दिए हैं। हम बिना सीट एडजस्टमेंट मुकाबले के लिए तैयार हैं। चौधरी सालिक हुसैन की गुफ्तगू। आम इंतखाबात में उम्मीदवारों के दस्तबरदार होने का वक्त खत्म हो गया। इलेक्शन कमीशन ने कागजात नामजदगी वापस लेने के लिए औकात-ए-कार में रात 9 बजे तक पासी की। इंतखाबी निशानात की अलॉटमेंट कल होगी। रिटर्निंग अफसरान कल उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त आवेज़ा करेंगे। PTI वाले कहते हैं कि हम खंबे को भी खड़ा करें तो वो जीत जाएंगे। ऐसी बात है तो वो खंबा ही अपना निशान रख लें। ये सिर्फ फतह की सूरत में इलेक्शन कबूल करने के आदी हैं। तहरीक इंसाफ बंदगली में आ चुकी है, जहां उन्हें रास्ता नजर नहीं आ रहा। एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के तनाज़े रहे, मगर जो 9 मई का हुआ ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। जजों ने अपनी मरात लेने के लिए इस्तीफे दिए हैं, उन्हें कानून के कटहरे में लाना चाहिए। रहनुमा नून लीग ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में गुफ्तगू।
साबिक जज मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई 15 फरवरी तक मुलतवी। इंतखाबात से मुतालिक अहम मामूलात हमारे सामने हैं। काउंसिल की कार्रवाई मुलतवी करते हैं तो आपको एतराज़ तो नहीं? चीफ जस्टिस का ख्वाजा हारिस के मुआविन वकील से इस्तिफसार। हमें काउंसिल की कार्रवाई मुलतवी होने पर एतराज़ नहीं है। मुआविन वकील ख्वाजा हारिस का जवाब। हुकूमत आफिया शहरबानो केस में अपील दायर करने का इरादा रखती है। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान का अदालत में बयान। सदर मुमलिकत ने जस्टिस एजाजुल असद का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। सदर आरिफ अलवी ने वज़ीर आज़म की एडवाइस पर आइन के आर्टिकल 179 के तहत मंजूरी दी। वज़ारत कानून और इंसाफ की जानिब से इस्तीफ़े की मंजूरी का नोटिफिकेशन जारी। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस एजाजुल असद गुज़श्ता रोज़ मुस्तफ़ी हो गए थे। उन्होंने रवां साल अक्टूबर में आइंदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना था।